यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ पर डे नंबर 53 है, इसको देखेंगे यहाँ पर क्या क्या टॉपिक आज यहाँ से कवर करने हैं। देखो जो टारगेट है ना, थोड़ा सा अभी कुछ टाइम से 2-4 दिन से डिले हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी 1-2 दिन बाद से मैं इसको कंटिन्यू यहाँ पर 9 बजे ही पूरा शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसको आप मैनेज करो। तो यहाँ से देखो टॉपिक आज देखिए क्या क्या टॉपिक यहाँ पर कवर करने। आज यहाँ पर 10 अप्रैल डेट है, राइट। और यहाँ से देखो टॉपिक है जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। यहाँ पर जो बचे हुए टॉपिक थे इन्वायरमेंट के वो यहाँ पर है, ठीक है। इसकी स्थापना की क्या इसके उद्देश्य हैं, कौन कौन सदस्य हो सकते हैं, क्या इसका दायित्व होगा, कैसे यहाँ पर इसके सम्मेलन में भाग लेगा और यहाँ पर क्या निकाय है, ये वार्षिक रूप से कैसे मिलेगा, है ना। ये सब एक बात यहाँ पर इसमें नोट कर रखी है। अगला है कॉप शिखर सम्मेलन, कॉप समिट। इसका अर्थ क्या होता है, पार्टियों का सम्मेलन। कार्य क्या होगा, इसके महत्वपूर्ण कॉप कौन कौन से, कॉप 3 है ना, कॉप 21, कॉप 26, कॉप 27, कॉप 28, ये सब यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पूरे नहीं पढ़ने आपको, इतने जितने यहाँ पर दे रखे हैं इतने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही यहाँ पर मैं टॉपिक इसके फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद है पेरिस समझौता, ठीक है। पेरिस यहाँ पर एग्रीमेंट जो है, इसमें 2015 में कॉप 21 में अपनाया गया था। ये लक्ष्य क्या होगा, एनडीसी को लेकर के यहाँ पर बताई गई पूरी बात, ठीक है। वैश्विक स्टॉक टेक के बारे में पूरी बात बताई गई है, ये देख सकते हैं। आगे क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है ना, उसके बारे में यहाँ पर वर्ष कब यहाँ पर अपनाया गया था, ठीक है। लक्ष्य इसका क्या होगा, अंतर इसके क्या होते हैं, है ना, उसके बारे में तीनों बातें दे रखी यहाँ पे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके बारे में यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या इसका विषय होगा, राइट। और यहाँ पर क्या इसके लक्ष्य हैं ये बताई गई बात। क्या इसकी सफलता के लेकर के यहाँ पर पॉइंट है वो देखना है। किगाली संशोधन, किगाली जो अमेंडमेंट है वो देखना है। यहाँ पर वर्ष 2016 में अपनाया गया था। इसका विषय क्या था, इसका थीम क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन, ठीक है। इसका विषय थीम है। लक्ष्य क्या है, एचएफसी को चरणबद्ध तरीके से कम करना और ग्रीन हाउस गैसों, हालांकि यहाँ पर ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, फिर भी यहाँ पर इसको रीड करना है। क्या इसके लक्ष्य, क्या इसके टारगेट है, क्या इसका थीम था। और 2016 में अपनाया गया तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 में इसका 10 साल पूरा हो चुका है, ठीक है। इस वजह से इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर जो चीज़ें महत्वपूर्ण है सिर्फ मैं वही चीज़ें ऐड कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, पूरी टॉपिक नहीं ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का वही टॉपिक मैं ले रहा हूँ जो इस बार 2026 में इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कर सकते हो कि 2027 में इसी टारगेट को पढ़ो, नहीं अच्छा मतलब नहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं गिन के चुन के चीज़ों को दे रहा हूँ सिलेक्ट करके कि जो आ सकती है एग्जाम में वही टॉपिक यहाँ पर मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पर वर्तमान कुछ यहाँ पर मामले करंट में भी यहाँ पर इसको लेकर के कुछ न्यूज़ में थे, जैसे कि कॉप 28, ठीक है, क्या परिणाम था इसका। कॉप 29 की मेजबानी को लेकर के, है ना, 1.5 डिग्री का लक्ष्य जो था टारगेट, ये क्या था, इसके बारे में। जलवायु वित्त क्या होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण जलवायु कोष क्या होंगे, क्लाइमेट फंड क्या होता है, भारी जलवायु कोष क्या होता है, अनुकूलन कोष क्या होगा, हानि और क्षति कोष क्या, इन सब बातें में यहाँ पर पढ़नी है आपको, ठीक है, रीड करना है। आगे यहाँ पर विशिष्ट पहल और गठबंधन, इसके क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, है ना। उसके बाद यहाँ पर CDR है, जो यहाँ पर जो कोलेशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर देख रखा है, ठीक है, इसको देखना है, राइट। और महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और यहाँ पर निकाय ये यहाँ पर है, ठीक है। इसमें IPCC, राइट, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है इसको लेकर के यहाँ पर इमिशन गैप रिपोर्ट जो निकलती है ये इसको रीड करना है, राइट। आगे यहाँ पर है इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, कुछ यहाँ पर की टर्म्स हैं। ये सिर्फ इतना नहीं पढ़ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितनी मैं बता रहा हूँ बातें इतनी नहीं पढ़ना है, इसको डीप जाके पढ़ना। मैंने सिर्फ इसके पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर लिखे UNEP अंतराल रिपोर्ट, तो इसके बारे में मैंने पॉइंट बता दी कि ये क्या है, ठीक है। इसके बारे में पूरा पढ़ो, कौन निकालता है, कौन कौन सी रिपोर्ट है, क्या इसके अंतर्गत आते हैं, क्या इसमें शामिल किया जाते हैं चीज़ें, है ना। उसके बाद IPCC के बारे में थोड़ी सी बात मैंने शो कर दी, लेकिन पूरी बातें आपको यहाँ से पढ़नी है ARC रिपोर्ट 6 में, ठीक है। आगे जैसे यहाँ से कुछ टॉपिक अगर नहीं मिलते हैं आपको तो मुझे कमेंट करना, टेलीग्राम पे कमेंट करो, या तो आप यहाँ से वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको यहाँ से टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। लेकिन वही जो टॉपिक नहीं मिलेंगे, सब टॉपिक नहीं, बस देखो मैं बोलता हूँ कि आप टॉपिक जो नहीं मिले वो, क्योंकि लोग ना सब टॉपिक लिस्ट कर देते हैं, तो मैं सब टॉपिक जो हैं दे रखे हैं बुक में आपके पास, वो उसमें क्यों निकालूँ, ठीक है। तो जो टॉपिक नया है, जैसे नहीं मिल रहा है कुछ, तो वो टॉपिक मेरे से मांगा करो, ठीक है। सब टॉपिक नहीं, क्योंकि आपने सब टॉपिक मांगो तो इसका मतलब पढ़े नहीं आपने कुछ पहले, राइट। और UPSC फिर आपको देना भी नहीं चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि 1 महीने बचे, 1 महीने में आप कितनी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें करो जो आपको नहीं मिल रही, तो वो मेरे से मांगो, मैं आपको शेयर करूँगा चीज़ों को, ठीक है। आगे यहाँ पर नेट जीरो, ठीक है, ये क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या होगा, राइट। और यहाँ पर भारत में विशिष्ट इसके प्रयास किए गए वो, ठीक है, ये मैं पहले करा चुका हूँ। इसमें लाइफ मिशन के बारे में, पंचमरत के बारे में भी मैंने क्वेश्चन दे चुका हूँ टारगेट में, जो डेली टारगेट पहले दिया था ना, इन दोनों टॉपिक को यहाँ पर करा चुका हूँ मैं, ठीक है।
आगे यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, हो सकता है क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछे, तो इस वजह से दोनों टॉपिक इस बार एवरग्रीन है, पढ़ना अच्छे से। अगर क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं कि सिर्फ वहाँ पर लिखा हो मिशन लाइफ, उसके अंदर के पॉइंट से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा जब यूपीएससी पेपर होगा ना, तो दिखाऊंगा चीज़ें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद ज्योग्राफी में सौर विकिरण क्या होता है, ठीक है, सोलर रेडिएशन, सूर्य तप क्या होता है, सौर स्थिरांक क्या होते हैं, इसके बारे में छोटे छोटे डिफिनेशन आपको रीड करनी है। यानी कि आपने सौर धब्बे इतना पढ़ लिया और हो गया, इसके बाद में एक एक चीज़ डीप में जाके पढ़ना है, ठीक है। सौर कलन क्या होता है, राइट, नहीं कुछ मिलता है इनमें से टॉपिक तो अब बताना, ठीक है। और ऊष्मा बजट है, हीट बजट के बारे में, उस पृथ्वी का संतुलन, एल्बेडो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसें क्या है, ठीक है, उसके बारे में दे रखे हैं। और यहाँ से दीर्घ तरंग विकिरण क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर या तापमान ये क्या होता है, तापमान का वितरण, क्षोभ मंडली जो क्षोभ मंडली यहाँ पर रास्तर होती है ये क्या होगी, तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तापमान व्युत्क्रमण क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने पहले। समताप रेखाएं, ठीक है, यूपीएससी ने मान लो क्वेश्चन पूछ लिया समताप रेखाओं से, आप बोलोगे कि यार पता नहीं कहाँ से दे रखा था टॉपिक, मैं इतना ऊपर पढ़ा लेकिन आया नहीं, लेकिन ये टेम्परेचर के अंदर का जो टॉपिक देखोगे ना वहाँ से समताप रेखा है। और इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तापमान व्युत्क्रमण से, कहाँ से पूछा था, तापमान हमारा टेम्परेचर, हमारे पास जो सिलेबस है यूपीएससी का उसमें तापमान टेम्परेचर है ये, ना कि इसके अंदर वाला दे रखा है ये सब नहीं दे रखा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा डीप जाके, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से पॉइंट निकाल के दिखा रहा हूँ, राइट। समताप रेखाएं क्या होती हैं ये सब रीड करो। विश्व जलवायु वर्ल्ड यहाँ पर जो क्लाइमेट है इसके बारे में, जलवायु वर्गीकरण क्या होता है, जलवायु क्षेत्र क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या होते हैं, अलिनो लानिना ये सब क्या है, इसके बारे में भी रीड करना है, ठीक है। वर्तमान इसके प्रासंगिक बिंदु क्या हो सकते हैं, जैसे करंट में अपन न्यूज़ में कुछ चीज़ें थी, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी न्यूज़ में है, पेरिस समझौता भी काफ़ी न्यूज़ में यहाँ पर है, चरम मौसमी घटनाएं न्यूज़ में, कार्बन न्यूट्रलिटी न्यूज़ में होंगी, ठीक है, ये सब यहाँ से रीड करना है आगे। उसके बाद करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक दिए, 3 टॉपिक से मिला करके 9 क्वेश्चन ये। और सुबह मैंने टारगेट में कराया, सुबह मैंने 20 टॉपिक 20 क्वेश्चन मैंने एक प्रोग्राम चलाया करंट का, ठीक है, ठीक है। तो 20 टॉपिक 20 क्वेश्चन से आपके 20 क्वेश्चन वहाँ से कवर होंगे, और करीब 9 क्वेश्चन मैंने आपसे 3 टॉपिक से निकाले हैं, ये 3 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन और हो गए, करीब 29 क्वेश्चन आज आपके यहाँ से कवर होंगे अच्छे से अगर करोगे। वो पीआईबी से है पूरे क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर पीआईबी इंडियन एक्सप्रेस और यहाँ पर जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। ये मिला के पूरे वो वाले सिर्फ पीआईबी के हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ से करनी है, ठीक है। ये सब टॉपिक दे रखा है, पूरा टॉपिक पढ़ो और उसके बाद 3 क्वेश्चन यहाँ से ये करने हैं, ठीक है। ये सब पीआईबी के क्वेश्चन है और पीआईबी के टॉपिक भी हैं, क्योंकि लास्ट ईयर पीआईबी में यूपीएससी ने कम से कम 20+ क्वेश्चन पूछे थे, तो इस वजह से पीआईबी को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक एक चीज़ यहाँ से कवर करेंगे इसकी, ये पढ़ना है। और यहाँ से दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन है, और यहाँ से तीसरा टॉपिक आएगा, ये तीसरे टॉपिक के क्वेश्चन है, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम, ठीक है। और यहाँ से एमसीक्यूज यहाँ पर दे रखे हैं, 3-3 एमसीक्यूज सभी टॉपिक के, तो 3-3 एमसीक्यूज आपको सबके फॉलो करने, 3-3 एमसीक्यूज सबके करने, और 9 क्वेश्चन यहाँ से इसके हो जाएंगे। और 20 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, मैंने सुबह कराया हुआ है, आप जाकर उसको देखो, 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है, आप इनको कवर कर सकते हो, राइट। बाकी कुछ डाउट रहेगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, जो भी पूछना रहेगा, ठीक है। बाकी देखो टारगेट जो रहेगा मैं 1 से 2 दिन के बीच में सीधे 9 बजे ही पूरा लेके आने वाला हूँ, राइट। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।